नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल की तरफ से धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिवाली पर करोगे झाड़ू के ये उपाय तो पाओगे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। दिवाली के दिन चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें यह एक चीज़, कुंभ की तरह खींचा चला आएगा धन। घर से हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए घर में आएगा। साल भर बरसेगा धन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झाड़ू से संबंधित कुछ उपाय जिनसे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय कि झाड़ू के नीचे दिवाली की रात ऐसी एक चीज़ छुपा दें जिससे आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है। इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए। इस दिन झाड़ू का दान करना चाहिए। धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाएं। मान्यता है कि इससे हर तरह के आर्थिक संकट दूर होते हैं। दोस्तों, झाड़ू को देवी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी ज़ोर से न पटकें, न फेंकें। झाड़ू का अनादर करना मतलब धन की देवी माँ लक्ष्मी का अनादर करना होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करनी चाहिए। इस्तेमाल के बाद इस झाड़ू को कहीं छिपा कर रख दें जहाँ लोगों की नज़र ना जाए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। दोस्तों, झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद या पुराने झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रख दें जहां लोगों की नज़र ना पड़े। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू घर में ज़रूर लाएं, लेकिन पुरानी झाड़ू को फेंकें नहीं। धनतेरस के दिन शाम में पुरानों झाड़ू की पूजा करें, इसके बाद नई झाड़ू की भी पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। तो नई झाड़ू खरीदने का यह मतलब नहीं होता कि आप पुरानी झाड़ू को फेंक दें। तेरस के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू बाहर फेंक देने से घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बाद इसका इस्तेमाल दिवाली के दिन ज़रूर किया जाना चाहिए। इससे घर में धन धान्य सदा भरा रहता है। दोस्तों, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और ना ही टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु में ऐसा करना बड़ा दोष माना गया है और साथ ही शाम को घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। मान्यताएं हैं
कि ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए प्रयास करें कि शाम या सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, यदि घर में कोई बीमार है और उसे दवा नहीं लग रही है तो धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पूरे घर में लगाएं। फिर झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें और कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घुमाएं। कब फेंके पुरानी झाड़ू? दोस्तों, दिवाली की भोर में महिलाएं घर से दरिद्रता को बाहर निकालती हैं। इसके लिए बांस की छोटी टहनी और बेकार पड़े सूप को बजाकर माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को घर से बाहर निकालते हैं। इसी समय घर के पुराने या टूटे और खराब झाड़ू को भी बाहर फेंक देना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता घर से दूर चली जाती हैं। दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से अगर हम जानें तो झाड़ू का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। झाड़ू बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती हैं। इसलिए झाड़ू का उपयोग करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी सूर्य अस्त के बाद ना लगाएं। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू तो क्या दोस्तों, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तभी झाड़ू लगाएं, परंतु कूड़ा बाहर ना फेंकें। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जब भी आप झाड़ू लगाएं तो कचरे को इधर उधर ना फेंकें। एक जगह पर ही कचरे को इकट्ठा करें और उसके बाद उसे घर से बाहर फेंकें। दोस्तों, ऐसे तो आपको शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, परंतु फिर भी कोई ऐसा ज़रूरी है कि आपको शाम के समय झाड़ू लगाना पड़ जाए तो उसके लिए आप क्या करें कि एक पुराना कपड़ा लें, उससे आप सारे कचरे को समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या दीवार की तरफ उस कचरे को कर दें। कचरे को कभी भी रात के समय घर से बाहर फेंकने की गलती ना करें। फिर सुबह होने के बाद ही उस कचरे को घर से बाहर फेंकिए, वरना घर में जो धन आने वाला है उसका आगमन रुक जाएगा। आर्थिक परेशानी घर में बढ़ जाती है। इसलिए आप कभी भी झाड़ू को इधर उधर जहाँ चाहें वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए एक निर्धारित जगह बनाएं और ध्यान रहे झाड़ू को ऐसी जगह रखें जिस पर घर के बाहर के किसी भी सदस्य की नज़र ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि यदि आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो आपको अपना सपना या तो तुलसी माता को सुना देना चाहिए या फिर गौ माता को सुनाना चाहिए, जिससे उसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि यदि धनतेरस या फिर दिवाली पर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपको धनतेरस के दिन या फिर दिवाली की रात सपने में झाड़ू दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों, आप खुश हो जाइए कि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की अधिक कृपा पाने के लिए आप धनतेरस के दिन नया झाड़ू ज़रूर खरीदें। दोस्तों, यदि आप किसी वजह से
इस बार यह कार्य करने से चूक जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगले साल धनतेरस पर या दिवाली पर अपना पुराना झाड़ू फेंक कर नया झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में और माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आप कभी भी झाड़ू को रसोई में या खुले आसमान में ना रखें और छत पर भी ना रखें, यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ती है और यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप ऐसा ना करें। तो झाड़ू रखने की जो सही दिशा है दोस्तों, वह उत्तर पश्चिम की है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि दिवाली की रात आप ऐसी कौन सी चीज़ झाड़ू के नीचे दबा कर सोएं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो और आपके घर में वास करें, आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों, आप यह उपाय धनतेरस की रात या फिर दिवाली की रात किसी भी रात कर सकते हैं। दोस्तों, वह चीज़ है चांदी का एक सिक्का। दोस्तों, चांदी का सिक्का आपको झाड़ू के नीचे दबाना है और यह काम आपको रात को सोने से पहले करना है। और यदि दोस्तों आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये के सिक्के से भी यह उपाय कर सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार उस सिक्के का, क्योंकि दोस्तों झाड़ू के अंदर बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति रहती है। वह सिक्का उस सारी नकारात्मक एनर्जी को सोख लेता है। बाद में अगले दिन आप इसे अच्छे से साफ करें और गंगा जल से धो लें और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में इस सिक्के को रख दें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक शक्ति को माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर कर देंगी। दोस्तों, ऐसा करने के बाद इस सिक्के को आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें और फिर अगली दिवाली तक इसे इसी में रखें। दोस्तों, आप चाहें तो हर दिवाली पर यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा कार्य बताने वाले हैं जो आप दिवाली के दिन ज़रूर करें, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएंगी। दिवाली के दिन आप किसी गरीब के घर जाकर एक दिया ज़रूर जलाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे मिठाई और कपड़े भेंट में ज़रूर दें। उनकी सहायता करें। ऐसा करने से शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह और उनके दोष शांत होते हैं और आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं भी शांत हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी और गणेश के साथ साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सूचना सामान्य जानकारी के आधार पर बताई गई है। इसके सत्य और सटीक होने का हम कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।